बिहार में चुनाव है। बिहार में इस बार बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के लिए विपक्षी दल मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में बिहार के पटना में मुसलमानों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ रैली निकाली है, जिसके बाद से अब बिहार में इस मुद्दे की ऑफिशियल एंट्री हो गई है। अब बिहार में विपक्षी राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण एक अहम मुद्दा हो गया है। इस मुद्दे के बाद अब राज्य में सत्ताधारी बीजेपी भी अपनी रणनीति को और मजबूत के साथ सामने रखेगी। वक्फ बिहार में एक अहम मुद्दा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में मुसलमानों का एक बड़ा तबका रहता है। पारंपरिक तौर पर कांग्रेस का वोटर रहे मुसलमान एनडीए के घटक दल जेडीयू को भी वोट डाल रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे बिहार की राजनीति में मुसलमान वोटर अहम भूमिका निभाता है। दरअसल बिहार में पटना के गांधीनगर मैदान में मुस्लिम समाज वक्फ बिल के खिलाफ रैली कर रहे हैं। मुसलमान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मुसलमान मानते हैं कि इस बिल के तहत सरकार उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। इस दौरान यहाँ पर कांग्रेस समर्थित नेता पप्पू यादव ने मुसलमानों को समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मोदी जी, इस देश में नहीं चलेगी नफरत, बचेगी सिर्फ मोहब्बत। एक हाथ में गीता और कुरान, दूसरे हाथ में तिरंगा और संविधान, तभी हम बचा पाएंगे अपना हिंदुस्तान। संविधान को मानते ये सवाल कुछ नहीं है यहाँ आगे, इससे तिरकुंडा पूरे पचरा पचा हुआ है। मोदी जी, आप क्या कल इतना नहीं है तो आप कैसे आओगे? कोई नहीं बचा है इस मुल्क में, सिर्फ मोहब्बत बचेगी, इस मुल्क में सिर्फ सच्चाई बचेगा। जिसके हाथ में भारत का झंडा और एक हाथ में गीता कुरान होगा और एक हाथ में संविधान होगा, वही इस मुल्क को चलाएगा। वक्फ संशोधन एक्ट कब हुआ? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को 8 अगस्त 2024 को भारतीय लोकसभा में पेश किया गया। ये मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करने और वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने का प्रयास करता है। यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है। अधिनियम ने अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया है। संशोधन में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की 25 सिफारिशें शामिल हैं, जिसका उद्देश्य असमानता को दूर करना, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डो में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करके लैंगिक समानता की शुरुआत करना और महिला उत्तराधिकार अधिकारों को सुनिश्चित करना और राज्य वक्फ बोर्डो में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों से प्रतिनिधित्व की आवश्यकता के माध्यम से सांप्रदायिक समावेशिता को बढ़ावा देना है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को वक्फ पंजीकरण, लेखा परीक्षा और खातों के लिए नियम बनाने, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। इसमें एक अपील प्रक्रिया भी शामिल की गई, जिसके तहत वक्फ न्यायाधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णय को 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। वहीं इस रैली में तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मुसलमानों से कहा कि बीजेपी आपकी जमीनें छीनना चाहती है और साथ ही उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोग एकजुट हो जाएं। तेजस्वी ने रैली से सीधे अपने वोट बैंक पर निशाना साधा और आने वाले चुनाव के लिए जनता को तैयार रहने की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने दलित, पिछड़ा और आदिवासियों के समर्थन की भी मांग की है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। ये लोग पटना में मुस्लिम समुदाय की रैली ने इससे एक साफ संदेश दिया है। मुस्लिम समुदाय ने न केवल एकता दिखाई है, साथ ही उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। इस रैली में तेजस्वी की एंट्री ने इस पूरे प्रकरण की राजनीति को सीधे तौर पर दिखा दिया है। वक्फ बिल के बाद से इस बार मुस्लिम वोट जेडीयू के पाले में भी खिसक सकता है। राजद के वक्फ बिल को दिए समर्थन ने पार्टी की भूमिका को सामने रखा है। साथ ही मुस्लिम समुदाय में भी राजद के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। बहरहाल बिहार की राजनीति में जनता किसको अपना वोट देती है, देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव में बिहार में कांटे की टक्कर रहने वाली है। बिहार में वोटों का ध्रुवीकरण राज्य में सियासत को पूरी तरह परिवर्तित कर सकता है। वक्फ सियासत में कितना कारगर होगा, ये चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन मुसलमानों की एकता ने इस मुद्दे को फिर से मुख्यधारा में ला दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।